उत्कर्ष कराने वाला भी संग है और पतन कराने वाला भी संग है। कई बार मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया कि इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कुछ अगर है तो वो यही है कि आप किसका संग करते हैं, उसी दिशा में आपका जीवन आगे जाएगा। बहुत गुण होने पर भी यदि संग उचित ना हो तो व्यक्ति का पतन हो सकता है और होता है। बहुत गुण होने पर भी। कौन सा गुण था जो रावण में नहीं था? संग ही तो नहीं मिला रावण को। साधु संग मिला होता तो कुछ और हो जाता। और कोई गुण ना हो, कोई गुण ना हो और साधु का संग मिल जाए तो संत कहते हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सूत्र पार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सूत्र। कोई गुण ना हो तो भी साधु संग मिल जाए यदि। जैसे सरल सा उदाहरण मैं आपको दूं कि इंजन के पीछे टूटा फूटा डिब्बा भी लगाओ, पर यदि इंजन से जुड़ा है तो खटखट करता सही पर पहुंच तो जाता है, गंतव्य तक पहुंच जाता है। संग किसका है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहता हूं यदि आप और मैं विचार करें तो आप पाएंगे कलयुग का प्रवेश कहां से होता है। ये कोई समय का विभाग नहीं है कि एक समय सतयुग था, यही धरती थी, यही आकाश था, यही पेड़ पौधे थे, यही प्रकृति थी, यही आप और मैं भी थे। ऐसा तो है नहीं आप और मैं नहीं थे, यही आप और मैं थे, यही संसार था, यही पंच तत्व थे, यही पंचभूत थे, यही पंच इंद्रियां, यही ज्ञानेन्द्रियां, यही कर्मेंद्रियां, यही मन, यही सब कुछ तो था और यही सब कुछ है भजन करने वाले के लिए। आज भी वही युग है और भजन न करने वाले के लिए उस युग में भी। मैंने कहा ना, विचार करो कि सच्चिदानंद आनंद कंद जिसके सन्मुख खड़े हों। कर्ण ने एक बार कहा था कि अर्जुन के प्रत्येक दिव्यास्त्र का उत्तर मेरे पास है। अर्जुन के पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है इसका उत्तर मेरे पास ना हो। और कर्ण ठीक कहता था। यदि श्री कृष्ण मध्य में ना होते तो अर्जुन कभी कर्ण को परास्त नहीं कर सकता था। कर्ण श्रेष्ठ योद्धा था, कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर था। पर कर्ण ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि जब सारथी के स्थान पर बैठे द्वारिकाधीश मेरी ओर देख के मंद मंद मुस्कुरा देते हैं, मैं अपनी सारी विद्या भूल जाता हूं। उनके इस अस्त्र का मेरे पास में कोई उत्तर नहीं है। और वही दुर्योधन देखता है भगवान को। मैंने कहा उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, असूया उत्पन्न होती है, खींच जाता है। आप देखो कि भगवान से किसी जीव को कष्ट हो सकता है पर उसको होता है। क्या कारण है? उसके जीवन में साधु संग नहीं है, उसके जीवन में संत का संग नहीं है। कलयुग आता कहां से है? मैं कहता हूं भजन करने वाले के लिए आज भी सत्य युग ही है। जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में सत्य का आदर है, जिसके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित है, उसके लिए हर युग सत्य युग है। और जिसके युग में साधु संग नहीं है, जिसके जीवन में साधु संग नहीं है, उसके जीवन में सत्ययुग भी कलयुग सा ही है। क्या हिरण्यकश्यप कलयुग सतयुग में नहीं हुआ? कितना कष्ट दिया भक्त पुत्र को, कितनी पीड़ा दी भक्त पुत्र को। ये तो सत्ययुग की घटना है। तो भाई सब प्रकार के लोग सब समय में होते हैं। सत्ययुग भी आप ही के भीतर है, कलयुग भी आप ही के भीतर है। पर देखिए कलयुग आता कहां से है। अगर आप श्रीमद् भागवत का दर्शन करें तो परीक्षित जिनको गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ है, अर्थात जो माया के बंधन से मुक्त होकर संसार में आ रहा है, ऐसा जीवन मुक्त महापुरुष और एक संत का अपमान कर देता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। परीक्षित जैसे धर्मपरायण राजा कलयुग जिनके सामने आने से डरता है, कांपता है, वो परीक्षित एक मरा हुआ सर्प उठाते हैं और एक तपस्यारत ऋषि के गले में डाल देते हैं अभिमान के वशीभूत होकर। आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब बहुत खोजा तो पाया कि वो जरासंध का मुकुट पहनकर आ गए थे। उस वस्तु के स्पर्श से उनके भीतर वो दोष आया, उस वस्तु के संग से उनके भीतर वो दोष आया। ये घटना घटी और कलयुग को प्रवेश करने का स्थान मिल गया। मूल देखिए कारण क्या है? केवल उस वस्तु का संग है, व्यक्ति का संग नहीं, वस्तु का संग। और जितना उजला वस्त्र हो भाई उतना जल्दी मैला होता है। जितना वस्त्र अधिक उज्जवल होगा, बहुत उज्जवल वस्त्र हो तो जल का छींटा मारिए वो भी चमकेगा। तो महाराज परीक्षित ने केवल उस मुकुट का संग किया, कलयुग आया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है
कि जो सर्वश्रेष्ठ क्षण है वो साधु संग का एक क्षण है। संग से ही आपका पतन होगा। भूल जाइए आप कितने गुणी और कितने योग्य हैं। मिला दे कोई गंगा जल को मदिरा में और फिर कोई साधु को चरणामृत कहकर दे, गंगा जल कहकर दे, तो साधु उसे ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका संग दूषित हो गया है, संग दूषित हो गया है उसका। और दूसरी ओर सूरदास कहते हैं, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। नार अर्थात गंदा नाला, बरसाती नाला। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। और जब मिल दो एक बरन भय, सुरसरी नाम पर्यो। और वही गंदा नाला जब गंगा जी में आकर मिल जाता है तो गंगा के साथ उसकी पूजा होती है, उसकी आरती होती है, उसको चरणामृत की तरह शिरोधार्य किया जाता है। क्या है? संग ही तो है, संग की महिमा है। अच्छा, कोई भी बुरी आदत सीधी नहीं आती, संग के दोष से ही आती है। मैं तो कई बार कहता हूं, पहली बार कोई दुकान से खरीद कर नहीं पीता होगा, कोई पिला देता है और आप पी लेते हैं। कोई भी आप कभी विचार कर लेना, कोई भी दोष जीवन में सीधे नहीं आता, संग से आता है। इसलिए साधक तो संग के विषय में बहुत सावधान रहे, अतिशय सावधान।